नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इक्विटी इनसाइड न्यूज में। दोस्तों, आज 17 सितंबर 2025 है और हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार लाइव अपडेट। निफ्टी और सेंसेक्स आज की रेंज में किस रेंज में चल रहे हैं, कौन सी खबर इस उछाल के पीछे है, किन सेक्टर्स और स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए और आने वाले घंटों में मार्केट की चाल कैसी रह सकती है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत खास है आपके लिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मार्केट की शुरुआत और रेंज पहले देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बाजार की स्थिति से। निफ्टी 50 ने आज सुबह की शुरुआत लगभग 25,250 से 25,300 के लेवल पर की है। सेंसेक्स भी खुलते ही 82,500 के ऊपर पहुंच गया है। दोस्तों, ये दोनों ही आंकड़े इस बात का संकेत है कि बाजार में फिलहाल बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है करीब 25,500 और सपोर्ट है करीब 25,200। इसका मतलब है कि अगर मार्केट मजबूती दिखाता है तो 25,500 का लेवल टेस्ट हो सकता है, लेकिन गिरावट आती है तो 25,200 पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। मार्केट को ऊपर खींचने वाले कारण, अब सवाल ये है कि आज बाजार इतना तेज क्यों है। पहला कारण है इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स। दोनों देशों के बीच जो वार्ताएं हो रही हैं उन्होंने दोनों तरफ से पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग कहा गया है। इन्वेस्टर को लग रहा है कि टैरिफ विवाद सुलझ सकता है और एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा कारण है यूएस फेड की मीटिंग। उम्मीद है कि फेड अब रेट कट शुरू करेगा। दोस्तों, जब बोरोइंग कास्ट घटती है तो स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी आती है, स्टॉक मार्केट पर सीधा पॉजिटिव असर पड़ता है। तीसरा कारण रुपये का मजबूत होना। आज रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ है। ये संकेत है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नज़र अभी भारत पर भरोसेमंद बनी हुई है। चौथा कारण है कि कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ और कोल इंडिया को रेयर अर्थ ब्लॉक मिला है। ये न्यूज़ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कोल इंडिया को रेयर अर्थ ब्लॉक मिला है जिससे उसका स्टॉक्स स्पॉटलाइट में है। तो कुल मिलाकर ग्लोबल और लोकल दोनों फैक्टर्स ने मार्केट को मजबूती दी है। आप देख सकते हैं कोल इंडिया शेयर्स इन फोकस आफ्टर इमर्जिंग एज प्रिफर्ड बिडर फॉर आरई ब्लॉक इन आंध्र प्रदेश। ये है पूरी खबर। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेन कारण आज स्टॉक में फोकस रहने का। अब अगली बात कर लेते हैं कि सेक्टर और स्टॉक्स पर कौन से सेक्टर बढ़ेंगे, कौन सा स्टॉक्स फोकस में रहेगा। तो दोस्तों, ऑटो सेक्टर की डिमांड मजबूत है और फेस्टिव सीजन भी करीब आ रहा है। तो आईटी सेक्टर ग्लोबल ऑप्टिमिज्म और डॉलर इन्वेस्टमेंट से सपोर्ट मिला है। बैंकिंग और फाइनेंशियल रेट कट की उम्मीद से बाइंग इंटरेस्ट बढ़ा है। कोल इंडिया रेयर अर्थ ब्लॉक मिलने के बाद हैवी बाइंग आई है और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, एचएफसीएल और परसिस्टेंट सिस्टम एक्सपर्ट्स ने इन स्टॉक पर नज़र रखने की सलाह दी है। तो दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इन लेवल्स और मोमेंटम वाले स्टॉक्स पर ध्यान दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये सेक्टर्स अच्छे हैं, एंट्री पॉइंट्स हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मार्केट के सामने रिस्क भी है। सबसे बड़ा रिस्क है फेड का सेंटीमेंट। अगर फेड मार्केट की उम्मीद से अलग कोई कड़ा रुख दिखाता है तो ये रैली अचानक रुक सकती है। दूसरा रिस्क है ग्लोबल ऑयल प्राइजेज। अगर तेल की कीमतें तेज़ी से ऊपर गईं तो इन्फ्लेशन पर दबाव आएगा। तीसरा है इंडिया यूएस टैरिफ इशू। हाँ, टॉक पॉजिटिव है लेकिन अभी फाइनल डील नहीं हुई है। कोई भी झटका मार्केट को नीचे ला सकता है। तो इन्वेस्टर को उत्साहित तो होना चाहिए लेकिन सतर्क भी रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी आज 17 सितंबर के बाजार का निचोड़। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों स्ट्रांग ओपनिंग के साथ चल रहे हैं। मार्केट को बूस्ट मिल रहा है। ट्रेड टॉक्स, फेड एक्सपेंसिव और रुपीज से मजबूती मिल रही है। ऑटो, आईटी और सेलेक्ट स्टॉक्स आज के सेशन के हीरो हैं, लेकिन रिस्क अभी भी है। फेड डिसीजन और ग्लोबल ऑयल प्राइजेज पर नज़र रखनी होगी। अब सवाल आपसे है कि आप क्या सोचते हैं, निफ्टी आज 25,500 के लेवल तोड़ेगा या नहीं, और कौन सा सेक्टर आपके हिसाब से आगे रैली को लीड करेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।